हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो कुछ दिनों का साथियों गैप हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और अब चलिए हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने 42 पेज नंबर तक देखा था इस वीडियो को। अब 43 पेज नंबर से शुरुआत करते हैं और इस ऑर्डर को पढ़कर जो सच्चाई सामने आ रही है उसका भी कहीं ना कहीं आपको नतीजा दिख रहा होगा। हर जगह आजकल PACL की बातें आना शुरू हो गई हैं। न्यूज़ चैनल्स में भी आजकल PACL की बातें आ रही हैं जब से इस राउत की गिरफ्तारी हुई है। इसके संबंध में एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बना जाएगा, पहले आप इस ऑर्डर को देख लें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि PACL के मुताबिक, ऐसा PACL कह रही है कि जो भी ग्राहक हैं वो PACL के साथ डील क्यों करते हैं, यहाँ पर निवेश करना क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि PACL जो है ज़मीन को विकसित करती है बहुत जल्दी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसका मैन पावर अच्छा है, यानी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेबर जल्दी जल्दी काम करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं और बहुत पक्के का काम करते हैं। टेक्निकल नो हाउ यानी कि तकनीकी मशीनों के द्वारा वहाँ पर काम किया जाता है, उससे ज़मीन को विकसित बनाया जाता है। और जैसा कि PACL हमेशा एग्रीमेंट करती है उसी हिसाब से वो जो ज़मीन का हिस्सा जिसकी वो जिम्मेदारी लेती है उसको पूरे तरीके से प्रोडक्टिव बनाती है। भाई यहाँ पर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं और इतना मुनाफा आप कमा सकते हैं, इस हिसाब से उस ज़मीन को वो विकसित करके देती है। इसलिए लोग यहाँ पर PACL में पैसा लगाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा PACL भी बहुत मेहनत करती है इस चीज़ में। अब PACL क्या करती है, सबसे पहले जो टॉप लेयर है सॉइल की उसको रिन्यू करती है, यानी कि ज़मीन के जो ऊपर मिट्टी है उसको तो सबसे पहले बदलती है। यानी बंजर ज़मीन में मिट्टी बंजर है ना, ज़मीन कैसे बंजर होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो मिट्टी है वो किसी काम की नहीं है, उस मिट्टी को बदलती है। फिर उसकी मिट्टी को टेस्ट करती है कि भाई अब इस मिट्टी में क्या उगाना पड़ेगा, उसमें वहाँ पे जो पानी वो डालने वाले हैं उसको टेस्ट करती है कि अब इससे ये मिट्टी में जब पानी जाएगा तो इसमें किस प्रकार के फल, किस प्रकार का अनाज उग सकता है। फिर उसमें उस हिसाब के फर्टिलाइज़र डालती है, यानी इसमें और भी चीज़ें मिक्स करती है कि यहाँ पर अच्छे से क्रॉप उगे, अनाज उगे, वहाँ पर उसको मिक्स करके ज़मीन को और उसमें बीज बोती है, उसकी सिंचाई की व्यवस्था बनाती है, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था बनाती है। और PACL का कहना है कि इस पूरी लंबी प्रोसेस में बहुत सारा टाइम चाहिए होता है हमें। ये सिर्फ 2 दिन नहीं है कि हम ज़मीन से मिट्टी लें, मिट्टी को टेस्ट करें, टेस्टिंग में भी वहाँ समय लगता है। मतलब इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट कर रही है PACL। और इसीलिए यहाँ पर वो समय तय करती है, एग्रीमेंट करती है कि भाई हम इतने साल में आपको प्लॉट देंगे। और जैसे ही वो समय पूरा हो जाता है, यानी मैच्योरिटी का समय आ जाता है, तो वो विकसित ज़मीन वो ग्राहक को देती है। अब चाहे तो ग्राहक उसको इस्तेमाल करे, खुद उस पर रहे, या वही खेती बाड़ी को कंटिन्यू करे, या चाहे तो उसको किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दे। इसके अलावा PACL ये भी फैसिलिटी देती है ग्राहक को कि अगर उसको प्लॉट बेचना है और उसको तीसरी पार्टी नहीं मिल रही है तो वो PACL के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को वो संपत्ति बेच सकता है। अब इसके आगे से भी बोल रही है कि चलिए एक हम सैंपल ले लेते हैं। इन लोगों ने 500 ग्राहक उठाए, 500 ग्राहकों के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्रीमेंट, जो रजिस्ट्रेशन लेटर मिलता है आपको वो, अलॉटमेंट लेटर जो बाद में आता था वो, रिसिप्ट जो भी मिलती हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके अंतर्गत आप PACL को ये मंजूरी देते हैं कि वो आपकी ज़मीन पर जाके खेती बाड़ी करे, सेल डीड और आदि जो भी दस्तावेज। यानी एक निवेशक ने जैसे ही PACL में निवेश करना शुरू किया, इसके बाद PACL और उस निवेशक के बीच में जिन जिन दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ वो सारे कागज से भी अपनी टेबल पर लेकर आई है। 500 ग्राहक उसने चुने हैं सैंपल के तौर पर, और इसमें वो हमको स्कीम या प्लान अब समझाएगी। यानी सेबी पूरा लिखित में इनका पूरा डाटा लिख रही है कि किस प्रकार से निवेशक और PACL के बीच में आदान प्रदान होता था पैसे का, संपत्ति का और दस्तावेजों का। ये सिर्फ 500 ग्राहकों का, कि वो ये नीचे देखते हैं हम किस प्रकार से ये करेंगे। ये साथ में जस्टिस के स्वामी दुराई की जो रिपोर्ट है उसका भी नीचे वो जिक्र करेगी। तो ये यहाँ पर ये जिक्र करते हुए सेबी बोल रही है कि PACL जो है 1996 से अपना काम कर रही है, और 1996 से लेके अब तक, यानी कि वर्ष 2014 की ये बातें हैं, तो वर्ष 2014 का वो बता रही है कि उसमें जो भी स्कीम और प्लान उसके चल रहे हैं वो नीचे इस टेबल में दिए हुए हैं। तो ये टेबल है, टेबल में ये प्लान
के नंबर लिखे हुए हैं, कोड लिखे हुए हैं। इस कोड में कौन सा प्लान था ये आपको PACL के द्वारा जो भी किताबें छपवाई जाती थी उसमें मिल जाएगा। हालांकि आपको याद ही होगा क्योंकि जिसने इतनी मेहनत से PACL में काम किया होगा ये सब प्लान उसको रट गए होंगे। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी तो उन किताबों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर मिल पाया समय तो वो प्लान भी आपको समझाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब प्लान समझ के करेंगे भी क्या आप? तो ये प्लान कोड नंबर 1 से 3 तक है जो कि 1996 में आया और 2002 में बंद भी हो गया। 4 से 9 है ये प्लान, यानी कोड नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वाले प्लान भी 1996 में आए और 2002 में बंद हो गए। ये 1996, ये 2002। ये प्लान नंबर 10 से 27 ये 96 में आए और 97 में बंद हो गए। इसके बाद जो ये 28 से 33 नंबर प्लान है ये 2002 में ही आया, यानी ये 2002 में वो 27 नंबर तक के प्लान बंद कर चुके थे। 28 से शुरू किए, 1 से 27 शुरू में लाए कोड और उसको 2002 के समय तक आते आते उन लोगों ने बंद कर दिया और 2002 से नए सिरे से वो प्लान लेकर आए। 28 से 33 तक लाए 2002 में, कुछ महीना भी नहीं, इसमें तो अक्टूबर में ही उसको दोबारा से लाया गया। 34 से 41 तक कुछ दिनों के बाद लाए होंगे, ये भी 2002 में। फिर 42 से 45 तक 2007 में लाए, 46 से 49 तक भी 2007 में लाए, 50 से 55 तक 2007 में लाए और 56 से 59 तक 2009 में लाए। 2009 के बाद ये फिर से यहाँ पर लेकर आए 60 से 67 तक फिर 2009 में। तो यानी कुल मिला के इन्होंने जो स्कीमें चालू की 96 से 2000 के बाद उन्होंने पूरा अपना फंडा ही चेंज कर दिया। यानी 2002 के पहले अगर आप देखा करेंगे इनके बॉन्डों को तो उसमें टर्म और कंडीशन, नियम व शर्तें कुछ और रही होंगी। 2002 के बाद से जो नियम और शर्तें आई वो कुछ और रहीं, क्योंकि वो सारी स्कीमें ही इन लोगों ने 2002 में बंद कर दी थी। 2002 से नई स्कीमें धीरे धीरे आना शुरू हुई। 2007 में कुछ और स्कीमें आई, 2009 में कुछ और स्कीमें आई। 2009 के बाद इन लोगों ने कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं की, वही पुरानी स्कीमों के अंतर्गत काम चलता रहा इनका। तो इस प्रकार से सेबी ने ये बताया। यहाँ से अब सेबी एक एक चीज़ अच्छे से बताएगी और ये साफ करेगी कि आखिर क्यों PACL के ऊपर बैन लगाया गया, क्यों PACL के खाते सीज किए गए। और ये संगठन उस समय कुछ नहीं बोल रहे थे। यदि इस पूरे ऑर्डर में कहीं पर भी सेबी ने कुछ गलत कहा है तो उसके खिलाफ आज AISO का दायित्व बनता है कि ऑब्जेक्शन उठाए, आज के आज लिखित में सेबी को भेजे कि आपने इस ऑर्डर में ऐसा किस बुनियाद पर लिखा है। लिखे आज AISO, लिखे दानगढ़, लिखे सुनंदा कदम सेबी को कि आपने जो इसमें लिखा है कि PACL खेती करती थी ये झूठ है, या PACL निवेशकों को पैसा देती थी, खेती नहीं करती थी, प्लॉट नहीं देती थी, ये झूठ है। भाई झूठ तो कोई एक चीज़ है ना, या तो PACL प्लॉट देती थी या तो PACL पैसा देती थी। सेबी तो कह रही है पैसा देती थी, तो AISO या सुनंदा कदम या दानगढ़ ऐसा क्यों कह रहा है कि वो प्लॉट देती थी? क्या प्लॉट देती थी PACL ग्राहक को? और अगर नहीं देती थी तो PACL के अगेंस्ट में कैसे ये ऐसा बोल रहा है? यानी PACL के डायरेक्टर खुद हाथ पीछे कर रहे हैं, लेकिन ये सुनंदा कदम, दानगढ़ वहां जाके खास बोल रहे हैं कि नहीं PACL तो प्लॉट ही दे रही है ना, निवेशक तो खुश है ना। भाई निवेशक, कौन से निवेशक को प्लॉट दिया है उसने? सेबी ने क्या गलत बोला है? सेबी क्यों मुर्दाबाद? सुप्रीम कोर्ट क्यों मुर्दाबाद? सरकार क्यों मुर्दाबाद? जब वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलते हैं तो उनसे प्रश्न करिए वो मुर्दाबाद कैसे हुई? झूठ कौन बोल रहा है? PACL क्या काम करती थी? चलो मारो गोली सेबी और सुप्रीम कोर्ट को। दानगढ़ को बिठा के पूछिए PACL काम करती क्या थी, तुम मुझे बताओ और लिख के बताओ कि PACL क्या काम करती थी, निवेशक को वो क्या देती थी, क्या नहीं देती थी। उसको लिखवा के बाकायदा नोटरी करवा के और भेजिए कि दानगढ़ ऐसा बोल रहा है, हम भी देखें दानगढ़ क्या बोलता है, क्या करती थी PACL आखिर। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे क्या कि सेबी ने और क्या क्या जांचा और क्या क्या परखा, किस बुनियाद पर PACL पर बैन लगाया। अभी तक भी जितना हमने समझा है उससे ये साफ हो चुका है कि दानगढ़, सुनंदा कदम कुछ भी नहीं कर रहे हैं निवेशकों के लिए, मात्र आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। भेड़ बकरी की चाल में आपको फेंक रहे हैं कि जाओ, वो कुएं में कूद रहा है तुम भी कूदो कुएं में जाके। इनका मतलब नहीं है वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको जानकारी ही नहीं देना चाहते। पीछे से भंगू ने इनको दिए हुए हैं पैसे कि ऐसा 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 करना है, वरना ये पूरा लिखित में ऑर्डर है। ये चाहते तो 2014 में ही बता देते। अभी तो ये सिर्फ हम 43 पेज तक पहुँचे। अभी जब 92 पेज तक पहुँचते पहुँचते इनकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।
आधी सच्चाई तो सामने आ चुकी है इस पेज तक कि PACL कस्टमर एसोसिएशन आखिर बोल क्या रही है। और अब दानगढ़ से आप बोलिए कि PACL कस्टमर एसोसिएशन क्या है, कौन है उसमें, इसके खिलाफ आप कंप्लेन करो और सबको मारो गोली, इसके खिलाफ कंप्लेन करो, इसने कैसे निवेशकों का नाम लेके वहाँ पे झूठ बोला है। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।